हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनएस टाइम। मैं हूं नवीन। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है उसको अर्थ या ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है। देखिएगा, आप ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट है वहां से एक ग्राउंडिंग टर्मिनल रहता है, वहां पे कॉपर या जीआई स्ट्रिप देके अर्थ पिट के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ऐसे ही न्यूट्रल को ग्राउंडिंग किया जाता है। इसका 3 कारण है। नंबर 1, देखिए लोड साइड पे जो 3 फेज है आर वाई बी, तीनों फेज में कभी भी सेम वोल्टेज नहीं रहता। देखिएगा, आर फेज में अगर 415 वोल्ट होगा तो वाई फेज में 410 वोल्ट होगा, बी फेज में 412 वोल्ट होगा। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये होता है अनबैलेंस लोड के कारण। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो एलवी साइड है, मतलब लोड साइड है, लोड साइड पे तीनों फेज में लोड सेम नहीं रहता और उसके वजह से क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है। देखिएगा आप, आर फेज में अगर वोल्टेज 412 वोल्ट है तो वाई फेज में 410 वोल्ट है, बी फेज में देखिएगा 409 वोल्ट है। तो ऐसे तीनों फेज में इक्वल वोल्टेज नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो ये अनबैलेंस वोल्टेज के कारण न्यूट्रल में वोल्टेज आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल हमेशा जीरो पोटेंशियल पे रहना चाहिए, पर इस केस में जीरो पोटेंशियल पे न्यूट्रल नहीं रहता, कुछ ना कुछ वोल्टेज न्यूट्रल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है। न्यूट्रल अगर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा तब क्या होगा, ग्राउंड हमेशा जीरो पोटेंशियल पे रहता है, तो न्यूट्रल को अगर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड कर दिया जाएगा तो न्यूट्रल भी जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर रीजन है दोस्तों। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक फेज अगर डैमेज हो जाता है, मान लीजिए आर फेज डैमेज हो गया, तो आर फेज अगर डैमेज हो जाता है उस सिचुएशन में न्यूट्रल में 415 वोल्ट आ जाएगा। न्यूट्रल तब एक फेज के रूप में काम करेगा, मतलब तब देखिएगा येलो टू न्यूट्रल अगर मेजर करेंगे तो वोल्टेज 415 वोल्ट दिखाएगा, ब्लू टू न्यूट्रल अगर मेजर करेंगे तब वोल्टेज 415 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब सिंगल फेज में भी 415 वोल्ट आ जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों, इससे हमारे घर का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सिंगल फेज से चलता है, मतलब 230 वोल्ट से चलता है। 230 वोल्ट की जगह अगर 415 वोल्ट आ जाएगा तब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए न्यूट्रल को ग्राउंडिंग किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड हमेशा जीरो पोटेंशियल पे रहता है। अगर उसके साथ न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे तो न्यूट्रल भी जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 3 नंबर कारण है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक फेज में लाइटिंग सर्ज आ गया, तो लाइटिंग सर्ज अगर होता है तो उस फेज से सर्ज करंट फ्लो करेगा। सर्ज करंट बहुत हेवी करंट होता है, तो अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं रहेगा तब क्या होगा, ये सर्ज करंट तीनों फेज में सर्कुलेट होगा और तीनों फेज को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है। देखिए, अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड रहेगा, मान लीजिए आर फेज में बिजली गिरा है, तो आर फेज से जो सर्ज करंट है वो फ्लो करके न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आर फेज डैमेज हो सकता है पर वाई एंड बी दोनों फेज डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेनली इन 3 कारण को रिजॉल्व करने के लिए ही न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल एसएनएस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टाटा।